गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर हम फर्स्ट पढ़ रहे थे, विविक्त गणित, डिस्क्रीट मैथ। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया बूलियन बीजगणित की गुणधर्म पढ़े हमने कि बूलियन बीजगणित में क्या होना चाहिए। बूलियन बीजगणित में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सवर्त होना चाहिए, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। गुणधर्म बता रहा हूँ मैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से हमने क्या देखा था कि बूलियन बीजगणित कब होगा, जब वो निम्न गुणधर्म क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पहला प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, पहला गुणधर्म हमने देखा था क्लोजर यानी सवर्त, यानी अगर आप किसी समुच्चय से दो अवयव ले रहे हो, अगर उन दोनों अवयवों के बीच में आप दो चार संक्रियाएं लगा रहे हो, या तो आप योग की लगाओ चाहे आप गुणन की लगाओ, तो उनसे प्राप्त जो भी अवयव है वो उस समुच्चय का भी अवयव होना चाहिए। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने बुलियन अलजेब्रा जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने अगर सेट में से टू एलिमेंट्स उठाए, अगर उन टू एलिमेंट्स के बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, चाहे वो एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको एलिमेंट्स मिल रहा है वो भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती थी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए, यानी क्रम विनिमय नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करना चाहिए कि अगर आप दो अवयव को उठा के दो अवयवों के बीच में क्या लगा रहे हो, दो चार संक्रिया लगा रहे हो, अगर आप a प्लस बी कर रहे हो, उससे जो प्राप्त हो रहा है और v प्लस ए करने पर भी वही प्राप्त होना चाहिए। या आप मल्टीप्लिकेशन गुणन कर रहे हो, a डॉट बी कर रहे हो या b डॉट ए कर रहे हो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे आपने a प्लस बी किया, a प्लस बी और b प्लस ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए एडिशन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए, b डॉट ए होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम ये कहता है कि अगर आपके पास तीन अवयव हैं ए बी सी, आपने समुच्चय में से तीन अवयव लिए ए बी सी और आपने उनके बीच में क्या लगाया, या तो आप बी प्लस, आपने जैसे योग के लिए निकाली पहले संक्रिया, योग के लिए कि आपने क्या किया, बी प्लस सी किया, फिर उसके बाद ए के साथ उसका प्लस किया, या ए प्लस बी करके उसका सी के साथ योग किया, तो वो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी एसोसिएटिव लॉ। इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आपने थ्री एलिमेंट्स लिए ए बी सी, तो ये कहता है एसोसिएटिव लॉ के तीन एलिमेंट्स अगर आपने लिए हैं तो आप बी प्लस सी करो, फिर उसके साथ ए को ऐड करो, या आप ए प्लस बी करके उसके साथ सी को ऐड करो, वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। यही मल्टीप्लिकेशन में होती है प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताई थी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव ये कहता है कि अगर आप कोई भी अवयव उसमें से ले रहे हो समुच्चय में से, तो योग के लिए क्या होती है, तत्समक अवयव योग के लिए होता है जीरो, यानी उस अवयव का जीरो के साथ आप क्या कर रहे हो, अगर योग कर रहे हो तो वही अवयव हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो उसमें क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। और गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, वन होता है, तो इसलिए वन उसमें क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश वालों को रिपीट कर देता हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहती है कि हर एलिमेंट्स के, एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक identity element in a set. If you take a element A, then you find a number 0 for addition identity element, because I say that the 0 is the identity element for addition and 1 is identity element of multiplication. If you take any element in set A, whatever A B C like that, if you take any element, if you add this element by 0, then you get सेम नंबर, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी प्रतिलोम इनवर्स। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव ये कहता था कि अगर आप किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकालना चाहते हो, तो हमने बताया था कि योग के लिए क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए, और गुणा के लिए क्या होता है, वन बाई ए होता है गुणन के लिए। यानी अगर आपके पास कोई अवयव है, जैसे आपने टू लिया, किसी समुच्चय में से दो लिया, तो उसका -2 भी इसमें विद्यमान करना चाहिए। और आपने अगर गुणा के लिए बात करें, अगर दो लिया तो उसका 1/2 भी क्या होना चाहिए, समुच्चय में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे प्रतिलोम अवयव होगा। पांचवी लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी बंटनता नियम, वो आप देख चुके मल्टीप्लिकेशन के लिए।
तो ये क्या होती है हमारे पास बुलियन बीजगणित के लिए 6 की 6 प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, गुणधर्म क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर कोई भी समुच्चय, कोई भी सेट इन 6 में से एक भी प्रॉपर्टी को, एक भी गुणधर्म को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, तो वो बुलियन बीजगणित नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगर पढ़ते हैं हम दो चरों के लिए बुलियन बीजगणित। दो चरों के लिए बूलियन बीजगणित, ये क्या होता है इंग्लिश में, बुलियन अलजेब्रा फॉर टू वेरिएबल। देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं इसमें क्या लेके चल रहा हूँ, दो वेरिएबल हैं यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। मैंने मान लिया एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0 ले लिया, और सॉरी एक्स बराबर 0 ले लिया और वाई बराबर 1 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों एलिमेंट्स के लिए क्या निकालूंगा, बुलियन बीजगणित निकालूंगा 0 और 1 के लिए। तो देखो कैसे, अगर मैं योग के लिए निकालूं, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ एक्स लिखा, यहाँ वाई लिखा, तो एक्स के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, 0, ये भी 0 हो सकता है, 0 1 1 0 1 1, यही पॉसिबिलिटी है बस, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों के लिए। 0 और 1 लिया है मैंने। अगर मैं योग के लिए निकालूंगा यानी x प्लस वाई करूंगा, x प्लस वाई करने पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 होता है। लेकिन बुलियन बीजगणित में ध्यान रखना, बुलियन बीजगणित में 1 और 1 1 ही लिखते हैं हम, 2 नहीं लिखते हैं कभी भी, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है। याद रखना ये चीज़ को, बुलियन बीजगणित में क्या होता है 1 1 2 नहीं होता है, 1 1 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है ओके चलिए, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब बात करें गुणा के लिए, मैं इंग्लिश वालों के लिए समझाता हूँ कि अगर हमारे पास, अब अगर मैं निकालना हो बुलियन अलजेब्रा फॉर टू वेरिएबल, तो मैंने टू वेरिएबल लिए एक्स और वाई। अब एक्स और वाई में क्या होता है हमारे पास, 0 और 1 लिया मैंने, तो इनके पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों 0 0 हो सकते हैं, या एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, या पहला 1 हो सकता है, दूसरा 0 हो सकता है, दोनों 1 1 हो सकते हैं। मैंने पहले क्या निकाला, एडिशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन लगाया एडिशन, तो एडिशन किया तो 0 0 क्या होगा 0, 0 1 होगा 1, 1 0 क्या होगा 1, और 1 1 2 होता है। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में हमेशा याद रखना कि 1 1 2 नहीं होता है, 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, अब हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो एक्स बाई एक्स डॉट वाई, तो वही 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखो एक्स डॉट वाई करूँगा 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1, तो यानी इसके लिए क्या आया बुलियन बीजगणित, ये आई, और इसके लिए बुलियन बीजगणित ये आई। ये एडिशन के लिए आई है योग के लिए, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आई है। आपको बस ये करना है, अगर आपको टू वेरिएबल में क्या पूछ ले, वो बुलियन बीजगणित पूछ ले, बुलियन अलजेब्रा पूछ ले, तो आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट्स लेने, एक्स वाई 0 0 0 और 1 लेने, आपको ये दिखा देना है, बस ये हो जाता है दो चरों के लिए बुलियन बीजगणित। ओके चलिए, ओके अब एक चीज है इसमें, अब इसको चेक करना है, अब ये पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, अब इसको चेक करना है हमें, इसको क्या करना है, चेक करना है। तो देखो इसको चेक करना है कि ये दोनों बुलियन बीजगणित है या नहीं है, बुलियन अलजेब्रा है या नहीं है। तो बुलियन अलजेब्रा के लिए मैंने क्या बताया था कि 6 की 6 प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, 6 की 6 प्रॉपर्टी गुणधर्म सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो मैंने समुच्चय कौन सा लिया था, बी लिया था, कौन सा 0 और 1 लिया था मैंने, यही तो लिया था 0 और 1, इससे ज्यादा नहीं लिया, यानी समुच्चय मैंने क्या लिया, बी लिया, बी नाम दे दिया उसको 0 और 1 का। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि जो संक्रिया हम लगा रहे हैं, चाहे योग के लिए लगा रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा रहे हो, चाहे मतलब एडिशन के लिए लगाओ, चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाओ, वहां पे क्या होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सव्रत वाली, क्लोजर वाली। क्लोजर ये कहती है कि अगर आप द्विचर संक्रिया लगा रहे हो, तो द्विचर संक्रिया लगाने पर दो अवयवों के बीच में जो प्राप्त होगा लगाने के बाद, वो समुच्चय का अवयव होना चाहिए। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप टू एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, तो उनसे जो एलिमेंट्स प्राप्त हो रहा है, एलिमेंट्स जो हमें ऑब्टेन हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, सेट का एलिमेंट होना चाहिए। देखो 0 और 0 के बीच में अगर मैं योग की बात करूं, पहले एडिशन की बात करूं, तो एडिशन में देखो ये चारों को देखो,
ये संक्रिया लगाने के बाद आए चारों अवयव। तो अब ये देखो इन चारों अवयव में से ऐसा कोई अवयव है जो इस समुच्चय में नहीं आ रहा हो। देखो 0 और 1 1 आ रहा है, 0 1 इसमें है, तो यानी ये योग के लिए तो क्या दिखा रहा है, संवर्त नियम को, संवर्त गुणधर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब गुणा के लिए देखें, गुणन में भी देखो कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा कि 0 और 1 के अलावा कुछ आ रहा हो, 0 और 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुणन के लिए भी क्या कर रहा है, ये संवर्त गुणधर्म को संतुष्ट कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या कर रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स किस में से आ रहे हैं, 0 और 1 में से आ रहे हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। यानी पहली प्रॉपर्टी तो इसमें क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। सेकंड सॉरी, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, कौन सी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी साचर्य नियम। साचर्य नियम ये कहता है कि 3 अवयव लिए अपने, तो साचर्य नियम तो ऑब्वियसली में सेटिस्फाई होगा कि 3 अवयव तो ले ही नहीं सकते आप, तो ऑब्वियसली इसमें मानते हैं कि 2 अवयव वाले में साचर्य नियम क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अगली थी आपके पास क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि 0 + 1 करो या 1 + 0 करो, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी 1 = 1, ये है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की बात करूँ, 0 × 1 करो या 1 × 0 करो, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, यानी दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या कर दी इसने, संतुष्ट कर दी, क्रम विनिमय नियम वाली, कम्यूटेटिव लॉ वाली। अगली बार प्रॉपर्टी आती है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव वाली, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। देखो आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करें हम, तो देखो 0 का क्या होगा मेरे पास, अगर 0, क्योंकि 2 ही अवयव हैं, तो पहले योग के लिए निकाल रहा हूं, योग के लिए इसको मिटा देता हूं यहां से। पहले योग के लिए निकाल रहा हूं, योग के लिए तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो देखो हमें पता है 2 अवयव हैं, 0, ठीक है, इसका किसके साथ मैं योग करूं जिससे 0 मिल जाए, हमें पता है 0 के साथ करूंगा 0 मिल जाएगा, और 0 क्या है, इसमें भी विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के लिए तो तत्समक अवयव विद्यमान हो रहा है। 1 की बात करें तो 1 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमें मिल जाए 0, देखो 0 भी इसमें अवयव है, तो इसका मतलब ये तो योग के लिए तो क्या होगा, तत्समक अवयव विद्यमान कर गया। गुणा के लिए बात करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए 0, 0 में ऐसा काय का किसी कौन से एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 1, तो 1 देखो इसमें है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 0 भी तो, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 होगा, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणन के लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है, ये हमेशा याद रखना कि गुणन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 1 लिखा मैंने, ये हो गया यहाँ पे। और 1 के लिए बात करूँ, ऐसा कौन से एलिमेंट की मल्टीप्लाई करूँ जिससे हमें 1 मिल जाए, सॉरी 0 मिल जाए तो वो है, सॉरी 1 मिल जाए तो वो है 1, ठीक है। तो ये 1 और 1 क्या है, इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तत्समक अवयव को तो सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव, ये आपको चेक करके देख रहे हैं इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता नियम भी आपको क्या करके देखना है, चेक करके देखना है। ऐसे होता है 2 अवयवों में, 2 अवयवों के लिए बुलियन बीजगणित। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा खास कुछ है नहीं इसमें। एक नोट लिखा देता हूं आपको मैं, उसको याद रखना हमेशा, एक नोट लिखा देता हूं, इसको याद रखना। एक नोट, चलो उससे पहले एक परिभाषा लिख लेते हैं, उससे पहले एक परिभाषा लिख देते हैं, द्वैत सिद्धांत। ड्युअलिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, प्रत्येक बीजीय व्यंजक
प्रत्येक बीजीय व्यंजक जिसका निगमन बूलीय बीजगणित के अभिग्रहित से किया जा सकता है वह संक्रियाओं एवं तत्समक अवयवों के विनिमय से भी वैध होता है, वैध रहता है। बहुत फालतू का स्टेटमेंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फालतू का स्टेटमेंट है, लिखवा दिया है मैंने। ठीक है, चलिए अब नोट लिखाते हैं। इसको हमेशा याद रखना नोट को, ये प्रूफ में काम आएगा। क्या होता है, x प्लस एक्स डेक्स बराबर 1 होता है, यानी यहाँ पे x क्या हुआ, कोई अवयव यानी एनी एलिमेंट जो सेट में से आ रहा है, समुच्चय में से आ रहा है। एक्स डैश क्या हुआ यहाँ पे, x का पूरक अवयव, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट ऑफ x। यानी अगर आप किसी अवयव के पूरक के साथ उसका क्या करोगे, योग करोगे, तो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास कोई अवयव होगा, समुच्चय में से आएगा और उसका उसके पूरक के साथ क्या करूंगा, मैं योग करूंगा, तो क्या देगा, हमेशा 1 देगा। पहले तो ये हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा है x डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0, यानी x क्या है यहाँ पे, x है यहाँ पे कोई अवयव एलिमेंट, और वही x डैश क्या है यहाँ पे, पूरक, x का पूरक अवयव। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट x। यानी आप अगर किसी अवयव के उसके पूरक के साथ क्या करोगे, गुणा करोगे, तो वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। ये याद रखना, ठीक है। यानी इन दो चीज को बस याद रखना, आपके x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1 और x डॉट एक्स डैश क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों को याद रखना, प्रमेय करवा रहा हूं मैं, इन पे देखो कितनी, इन पे डिपेंड है दोनों चीजों पे। अब है मेन चीजों, उसको समझने की, अब तक तो सब फालतू की चीजें चल रही थी। अब आते हैं प्रमेय की तरफ, क्या क्या कहती है। जैसे पहली प्रमेय कहती है, पहली जिसको बोलते हैं वर्गसम नियम, वर्गसम नियम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वर्गसम को, वर्गसम को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, एक सेकेंड, ए पार्ट है इसमें x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और बी पार्ट है x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों सिद्ध करने हैं मेरे को। यानी वर्गसम नियम यानी आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर आप दो अवयवों का योग करोगे तो वही अवयव प्राप्त होगा, और दो अवयवों को गुणा करोगे तो ही वो भी अवयव प्राप्त होगा। जैसे 0 डॉट 0 किया तो 0 मिल रहा है, 1 डॉट 1 किया
तो क्या मिल रहा है हमारे पास 1 मिल रहा है। दोनों सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि 0.1 कर दो, लिख दो सर यहाँ तो 0 मिल रहा है, ऐसे नहीं। दोनों अलग अलग हो गए यहाँ पे दोनों सेम होंगे तब उनका योग करो चाहे गुणा करो, दोनों क्या मिलेंगे हमें, वही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 0 + 0 किया तो 0 मिला, 1.1 किया तो 1 मिला, 1 + 1 करूंगा तो 1 ही मिलता है, ध्यान रखना ये 1 मिलता है। मैंने बताया बुलियन बीजगणित में 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 होता है। अब देखो उनको सिद्ध करना है, पहले पार्ट को सिद्ध कर रहा हूँ। x + x बराबर x लेके आना है, तो देखो x + x को जगह ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1, ये लिख सकता हूँ x + x। हमें पता है 1 क्या होता है, x + x डैश, x + x डैश ठीक है, x + x डैश। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, x + x डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, अब यहां पे लगाऊंगा मैं वनटनता नियम, यहां पे लगाऊंगा वनटनता नियम, यानी क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा प्लस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, दोनों सेम चीजें, सॉरी वनटनता नियम लगाऊंगा तो ये x + x u क्यू, इसका मल्टीप्लाई इस x से, प्लस x + x u क्यू, इसका मल्टीप्लाई x डैश से। हमें पता है ये क्या होता है, x ही होगा पूरा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x + x डॉट x डैश, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x + x डॉट x डैश। वनटनता नियम लगा है यहाँ पे, इसको यूं क्यों छोड़ा, इसको लगा दिया। इसकी वैल्यू हमें पता है 0 होती है, x + 0 तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। पहला तो सिद्ध हो गया, दूसरा बताते हैं कैसे होगा, देखो करके देखना, आ जाएगा जैसे आपने पहले किया था वैसे ही है, बस और कुछ नहीं है। बी पार्ट है x डॉट एक्स इजिकल्स टू एक्स लेके आना है, यानी x डॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x डॉट एक्स डॉट 0, यहाँ पे क्या हो सकता है x डॉट एक्स डॉट x डैश, ये लिख सकता हूँ, सॉरी +0 लिख सकता हूँ, +0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले लूँ, दोनों में से x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखो x डॉट एक्स था, इसको प्लस करके 0 लिख दिया, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 की जगह क्या लिख दिया मैंने, x डॉट एक्स डैश। अब देखो दोनों में से x कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, x + x डैश, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है, तो x डॉट 1 यानी x, तो यही सिद्ध करना था, x डॉट x बराबर x। ये हो गया हमारे पास, सिद्ध हो गया। चलिए अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय, अगली प्रमेय क्या कहती है, अगली प्रमेय है x + 1 = 1, ये सिद्ध करना है मेरे को, x + 1 = 1। देखिए कैसे करूंगा, x + 1 को कैसे लिख सकता हूँ, x + 1 डॉट 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, x + x डैश लिख सकता हूँ, x + x डैश डॉट करके, ओके। अब लगाऊंगा वनटनता नियम, वनटनता नियम लगेगा तो वो क्या कहेगा कि x का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, x + x डैश के साथ कर दो। इसको 1 डॉट और लिख दो, इसमें किया हुआ है कि x का मल्टीप्लाई x + 1 डॉट x डैश, ये किया है, यहाँ से ये वनटनता नियम लगाया है यहाँ पे। एक बार वनटनता नियम को पढ़ना, फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ओके। इसको घुमा दिया कम्यूटेटिव लॉ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + x डैश डॉट 1, ये 1 होता है और ये 1, तो क्या हो जाएगा 1, और यही सिद्ध करना था, x + 1 = 1, ठीक है। अब आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करनी प्रमेय, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि x डॉट 0 = 0, फोर्थ है x डैश डैश = x, और एक 5th नंबर का है, चलो 5th छोड़ो, ये दोनों आपको करके दिखाने हैं, ये वाले इनको प्रूफ करके देखना है कैसे होगा, ऐसी प्रॉपर्टी लगेंगी इनमें।
अब मैं करवाने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे चैप्टर की, वो है डी मॉर्गन नियम। आपने पढ़ा होगा, द मॉर्गन नियम समुच्चय में भी पढ़ा था, द मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन लॉ, वही वहाँ भी दो नियम दिए थे इसने, यहाँ भी दो नियम है कि x प्लस वाई का डैश बराबर एक्स डैश प्लस वाई डैश, सॉरी एक्स डैश डॉट वाई डैश, ओके। और बी दिया था x डॉट वाई का डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वाई डैश। इसको मैं करवाऊंगा, इसको आपको करना है, डी मॉर्गन नियम है ये। अब देखो मैंने बताया था आपको कि किसी भी अवयव का अगर उसके पूरक के साथ आप योग करोगे तो वो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। यानी इस तरीके से क्या हुआ, ये इसका पूरक ही तो हुआ, ये इसका पूरक ही कह रहा है। यानी अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश, क्या सिद्ध कर दूं मैं, ये सिद्ध कर दूं कि इसका पूरक है ये, यानी एक्स डैश डॉट वाई डैश, अगर 1 दिखा दूं मैं तो ये कह दूंगा कि ये चीज़ जो आ रही है वो सत्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी अवयव के पूरक के साथ आप उसका योग करोगे तो वो क्या होगा, 1 देना चाहिए। तो इसका पूरक ही तो है, क्योंकि पूरक लग रहा है यहाँ पे, तो इसका पूरक क्या रहा है, ये आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ दिखानी है। अब ये चीज़ कैसे दिखाऊंगा, देखो कैसे दिखाऊंगा, 1 दिखानी है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश डॉट वाई डैश। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वन टन का नियम लगाऊंगा। वन टन का नियम क्या कहता है, एक्स डैश का इन दोनों के साथ ऐड होगा, फिर मल्टीप्लाई वाई डैश का इन दोनों के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश डॉट एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैश। साचार्य नियम लगा दूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स डैश प्लस वाई डॉट एक्स प्लस y प्लस वाई डैश। अब मैंने बताया कि दो अवयवों के किसी अवयव को उसके पूरक के साथ योग करने पर क्या आता है, 1 आता है, यानी 1 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वही इसका पूरक है, इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो 1, 1 प्लस वाई कितना होता है, 1 होता है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स डैश डॉट वाई डैश। 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1। देखो मैंने क्या बताया था, 1 के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे वो हमेशा 1 ही बनेगा। जैसे मैंने देखा था 1 प्लस 1 करने पर 2 नहीं बना था, 1 ही बना था। ऐसे ही 1 के साथ कुछ भी ऐड करोगे 1 ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डॉट 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश डॉट वाई डैश इक्वल्स टू 1। यही चीज़ दिखानी थी और हमने दिखा दी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास डी मॉर्गन नियम। अगला आपको करना है, कैसे करेंगे आप देख रहा, सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। देख लेना एक बार बुलियन अलजेब्रा क्या होती है। अब एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, और कहाँ तक होगा, वो होगा आपके इससे पहले तक जो मैंने पढ़ाया है। बुलियन अलजेब्रा नहीं आएगा उसमें, बुलियन बीजगणित नहीं आएगा, बुलियन बीजगणित नहीं आएगा। सारा समुच्चय में जो पढ़ाया है, समुच्चय सेट्स वाला जो चैप्टर है पूरा उसी में, सेट्स और फंक्शन यानी समुच्चय और फलन, बस इस चैप्टर में से आपका टेस्ट बनाया है मैंने और इसमें से ही आएगा। तो बुलियन बीजगणित की टेंशन मत करना, बुलियन बीजगणित नहीं दिया है मैंने, ठीक है। सबको आना कंपलसरी है, चाहे किसी को कुछ भी नहीं आता हो फिर भी वो आएगा, पेपर लेके जाएगा, पेपर आपको मिलेगा, पेपर आपको लेके जाना, पेपर में बैठना है, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, फर्स्ट पेपर है आपका, लेकिन आना सबको है, आना सबके लिए कंपलसरी है। और जो नहीं आएगा फिर उसको मैं हैंडल कर लूँगा अपने हिसाब से, फिर बाद में मत कहना आप मेरे से मैंने ऐसे बोल दिया। तो आना सबको है, नोट्स लेके आने हैं और आपको कॉपी लेके आनी, 2 पेज 3 या 4 पेज की कोई कॉपी बना लेना, कुछ भी कर लेना अपने हिसाब से, टेस्ट देना है आपको सबको, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यू करना, सेकंड वाला आप प्रूफ करके देखना, यानी इसका पूरक ये है, यानी इसका इसके साथ ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो उसको सिद्ध करके देखना। आप कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।